फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लर्निंग सेशन। और आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में आप जान पाओगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी बेसिक अगर हम स्टार्टिंग करें तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है। जब भी आपको इंग्लिश सीखनी है, चाहे वो बोलना सीखना है या लिखना सीखना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, यानी कि कई बार आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने टाइप्स के होते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन उनका क्या काम है, क्या काम करते हैं वो इंग्लिश सीखने के लिए। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है भाई। डिफरेंट वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस हैव डिफरेंट फंक्शंस। मतलब क्या हुआ कि जब हम एक सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, एक सेंटेंस बनाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप बोलते हो कि सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट यूज किया प्लस वर्ब यूज की प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। तो यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू दीज फंक्शंस। और इन्हीं फंक्शंस के आधार पर वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरीज। उन वर्ड्स को हम 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एंड दीज 8 कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यही जो कैटेगरीज होती हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं भाई। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहले हमें अगर एक सेंटेंस बनाना है, उसके अंदर हमने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए, भाई उन वर्ड्स को हम नेम क्या देंगे, किस वर्ड को कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड कौन सी कैटेगरी में है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 8 पार्ट्स की जो नेम है उनको भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट हमारे पास है वो है नाउन, सेकेंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है प्रेपोजिशन, सेवन्थ है कंजक्शन एंड एट्थ है इंटरजेक्शन। अब आपको ये भी पता चल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। यानी कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, सभी बताते हैं भाई नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। अब हम क्या देखेंगे, वन बाय वन इनकी डेफिनेशन को देखेंगे सरफेस लेवल पर, और आगे की जो वीडियो होगी हम उस इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि एक सेंटेंस में एक नाउन के क्या फंक्शंस होते हैं, प्रोनाउन के क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे यूज होता है, कैसे आप उसको पहचान पाओगे। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव को कैसे पहचानोगे, आपको कैसे पता चलेगा ये वर्ब है और ये कौन सी वर्ब है। एडवर्ब कौन सा वर्ड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हमें आती है तो वो आती है इन वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर पहचानने में। यानी कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उन एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और उन्हीं सेंटेंसेस में कुछ वर्ड जो होता है उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये जो वर्ड है वो क्या है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि नाउन कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या फिर कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही प्रोनाउन को भी पूछ लेते हैं, एडजेक्टिव या फिर प्रेपोजिशन। ये जो है एक वर्ड देंगे उसको अंडरलाइन कर देंगे और ये पूछ लेंगे कि ये जो वर्ड है ये प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, क्या है। तो इस तरह से हमें सीखना है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तभी हमारे जो है बेसिक है वो स्ट्रोंग हो पाएगी इंग्लिश के अंदर। अब देखते हैं भाई, सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है वो है नाउन। अब नाउन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो बहुत ही स्टार्टिंग से, बेस से, बिल्कुल सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास से नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो बच्चे क्रैम कर लेते हैं और उनको पता भी चल जाता है, छोटा छोटा से वर्ड देकर वर्ड्स को दे देते हैं कि ये नाउन है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आज हम उनको सेंटेंस में देखते हैं तो हमें क्लियर ही नहीं हो पाता कि ये कौन सा वर्ड है, कौन सी नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जस्ट सरफेस लेवल पर कर रहे हैं, जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए। डिटेल में आप वन बाय वन जो है एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर कंप्लीट वीडियो मिलेगी आपको और वहाँ से आप समझ पाओगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि भाई नाउन का मतलब है किसी भी चीज का कोई भी नाम। इट मे बी द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग।
जनरली हमें बताया जाता है कि ये किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस और थिंग का नेम हो सकता है। अगर आपको नाउन की डेफिनेशन कम शब्दों में समझनी है तो इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी नेमिंग वस्तु है, कोई प्लेस है, कोई पर्सन है, कुछ भी है जिसको कोई नेम दिया गया, वही नाउन है भाई। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है, जैसे मोहन लड़के का नेम है, जयपुर सिटी का नेम है, बैग है, कार है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस नेम के हिसाब से हम किसी की आइडेंटिटी को जानते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को जानते हैं, तो वही क्या है, वो नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की भी सभी को पता है कि प्रोनाउन क्या है। जनरली हमें बता दिया जाता है कि नाउन के प्लेस पे जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको प्रोनाउन बोला जाता है। ये सही भी है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि नाउन के प्लेस पे हम उसको यूज कैसे करते हैं, तब वो प्रोनाउन बन जाता है। अगर डेफिनेशन देखें, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी कि सिंपल से वर्ड्स में ये हो गया कि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखे भाई, यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ही है, सी है, आई, वी, इट, यू, यूअर्स, हिज, हर, देयर, एट्सेट्रा। हाँ, सही है भाई, आपको पता चल गया कि नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन कैसे यूज होते हैं, तो इसके लिए आपको समझना होगा। जब हम एक सेंटेंस देखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कोई नेम है और उस नेम के बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। राम जो है इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक है, फुल स्टॉप हमने लगा दिया। फिर हम उसके आगे की क्वालिटी बताते हैं, ही इज ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट। वो बड़ा ईमानदार भी है। तो हमने क्या किया, दोबारा जब हमने राम की क्वालिटी बताई तो हमने राम यूज नहीं किया, हमने क्या यूज किया, ही को यूज किया। तो इस तरह से हम नाउन जो नेम होते हैं हमारे पास, अगर उन्हीं को हम बार बार उन्हीं की क्वालिटीज़ के बारे में, उनके बारे में अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, देन जो वर्ड यूज किए जाते हैं वही वर्ड्स क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है भाई एडजेक्टिव। अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, अगर आपको समझना है, हिंदी अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ी है तो विशेषण आपने पढ़ा होगा। और कहते हैं हिंदी के अंदर जब डेफिनेशन देते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश में समझना है, इससे पहले हमने 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा भाई। कौन कौन सा, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन का भी पता चल गया हमें, कोई नेम है। प्रोनाउन का भी हमें पता चल गया कि उस नेम की जगह हमने कोई वर्ड अगर यूज किया तो वो प्रोनाउन है। अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या है, उन दोनों नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वह वर्ड होता है भाई एडजेक्टिव। अगर हम डेफिनेशन देखें, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी कि एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के अंदर कुछ जोड़ देता है, उनकी क्वालिटी बढ़ा देता है भाई। ये बता देता है कि नाउन और प्रोनाउन कैसे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, अच्छे हैं, फास्ट हैं, स्लो हैं, इंटेलिजेंट हैं, कैसे हैं। ऐसे जब हम जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। दस एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी में को अगर कोई वर्ड बढ़ाता है तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आप देखें, एन ऑनेस्ट बॉय। अगर आपने देखा यहाँ पे एन क्या है, आर्टिकल हो गया भाई। अब बॉय क्या है, नाउन हो गई। तो आपने क्या, ये जो ऑनेस्ट है वो क्या करेंगे, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एक सेंटेंस दे दिया गया, वहाँ पे जैसे ऑनेस्ट है तो उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताइए ये वर्ड है क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो आप क्या देखोगे, उस वर्ड के बाद देखना वहाँ पर अगर नाउन है या प्रोनाउन है और वो उसकी क्वालिटी को ऐड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फिर एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी ये बता रहा है कि ये जो लड़का है, ये बॉय है, वो ऑनेस्ट है। जैसे कि नेक्स्ट में अ फास्ट ट्रेन। ट्रेन नाउन है, नाम है भाई किसी चीज़ का, तो ट्रेन से ही हम उसको जानते हैं, तो वो नाउन है। और वो ट्रेन कैसी है, फास्ट है, यानी कि उस ट्रेन की क्वालिटी को बताया जा रहा है, तो फिर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से 5 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, और उसके आगे जब हमने 5 लगाया तो ये स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है, उस ऐड तो करता है नंबरिंग के हिसाब से, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से बिग चेयर,
चेयर क्या है, नाउन है, और उसके सामने बिग हमने लगा दिया तो उसको बताया छोटी है, बड़ी है, मोटी है, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव को अकेले करेंगे तब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई वर्ब। अब वर्ब का तो मेरे हिसाब से सबको ही पता होगा, यानी कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन। जो भाई सेंटेंस के अंदर जो वर्ड एक्शन को दिखाता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि भाई हमने पढ़ा जो पर्सन होता है, प्लेस होता है, थिंग होता है, वो क्या होता है, नाउन। और वो नाउन क्या कर रहा है, जिस वर्ड के द्वारा ये दिखाया जाता है वो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। जैसे कि यहाँ अगर हम देखें, द गर्ल रोट ए लेटर टू हर मदर। यहाँ पे रोट को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रोट है वो किसके बारे में बता रहा है, द गर्ल क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है, उसने उसकी माँ को लेटर लिखा। तो जो रोट से हमें किस चीज़ का पता चल रहा, एक्शन का पता चल रहा है कि लड़की ने क्या किया, लेटर लिखा। तो ये क्या हो गई, वर्ब। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, नाउन है, और क्या है, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो इंडिया की कैपिटल है। तो इज क्या है यहाँ पर, वर्ब है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है भाई एडवर्ब। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसको बड़े अच्छे तरीके से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो चीज़ें हम इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे हैं वो आपने हिंदी में भी पढ़ी हुई है। जैसे कि क्रिया विशेषण आपने शब्द पढ़ा होगा हिंदी के अंदर, और डायरेक्टली सीधे से शब्दों में अगर क्रिया विशेषण की अगर डेफिनेशन देखें तो वहाँ पर बताया जाता है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताई। भाई वर्ब हमने पढ़ लिया अभी अभी, और जो वर्ब की विशेषता बताई वो क्या हो जाता है, हिंदी के अंदर क्रिया की जो विशेषता बताई वो क्रिया विशेषण हो जाता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ ये वर्ब कोई क्वालिफाई नहीं करता, एडवर्ब जो है वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, और किसी दूसरे एडवर्ब को भी करता है। ये याद रखना पड़ेगा भाई आपको। जैसे कि हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, डायरेक्ट सा माइंड में रखो, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी को ऐड करता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। और एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की और उस एडजेक्टिव की और एडवर्ब की कोई एडवर्ब वर्ड है उसके आगे भी हम दूसरा एडवर्ब लगा सकते हैं। उन तीनों के अगर कोई को क्वालिफाई करता है तो वो एडवर्ब हो जाता है भाई। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। इफ नहीं है भाई, ये ऑफ है, ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। किसी वर्ब का मीनिंग जो है उसमें कुछ ऐड कर देता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है, और कोई दूसरा एडवर्ब वहां पर दिया गया सेंटेंस के अंदर तो उसके मीनिंग को ऐड करता है। अब एक माइंड में ध्यान रखना भाई, आपको माइंड में रखनी है ये बातें, जो ये हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं ये एक सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं, और उन सेंटेंसेस में ही हमें देखना होता है कि कौन सा वर्ड कौन सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम्पल में, ही वर्क द सम क्विकली, ही वर्कड, यहाँ पे जो वर्कड है ये क्या है, वर्ब है, और ये उसने, ही ने नाउन है, क्या किया, जो सम था, जो क्वेश्चन था उसको बड़े क्विकली कर दिया, जल्दी कर दिया। तो यहाँ पे किस चीज़ की को ऐड किया गया है, अगर नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को ऐड किया जाता तो वो एडजेक्टिव हो जाता, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, वर्ब को बताया गया भाई उसने जल्दी से काम किया, एक्शन क्विकली दिखाया गया है। तो ये क्या हो गया, वर्ब की क्वालिटी को ऐड करा है, तो ये क्विकली क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे ही पूछेंगे वो आपसे कि क्विकली को अंडरलाइन कर देंगे तो पूछ लेंगे कि बताओ ये वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। तो हमें इस तरह से सेंटेंस को देखना है और फिर समझना है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब हमने देख लिया अभी दिस फ्लावर, ये फ्लावर है, क्या है, फ्लावर नाउन है, इज वर्ब होगी, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये जो फ्लावर है नाउन है, और फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है। किसकी, ब्यूटीफुल ने किसकी क्वालिटी को ऐड किया, फ्लावर की क्वालिटी को। फ्लावर क्या है, नाउन है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को की क्वालिटी को किसने ऐड किया, वेरी ने। ब्यूटीफुल तो है लेकिन वो वेरी ब्यूटीफुल है। जब एडजेक्टिव के साथ कोई और दूसरा वर्ड यूज होता है तो वो क्या हो जाता है भाई, वो एडवर्ब हो जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा कि
वर्ब की क्वालिटी को अगर ऐड करे या फिर एडजेक्टिव की क्वालिटी को ऐड करे, और तीसरा हमारा है अगर एडवर्ब की ही क्वालिटी को ऐड करे तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब है। इसको ध्यान से देखना। थर्ड में देख लो, सी स्पोक द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब यहाँ पे देखो भाई, सी क्या हो गया, प्रोनाउन है, स्पोक वर्ब होगी, द वर्ड को, द वर्ड ये भी नाउन है, क्वाइट करेक्टली, करेक्टली क्या है, कैसे बोला शब्द को करेक्टली, स्पोक क्या है, वर्ब है, और करेक्टली किस चीज़ को ऐड करता है, स्पोक को, कि उसने उस वर्ड को बिल्कुल करेक्टली बोला। और क्वाइट क्या रह गया, क्वाइट करेक्टली बोला, भाई बिल्कुल ही करेक्टली बोला। तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया, और जो क्वाइट है वो तो उस एडवर्ब को और भी ज़्यादा ज़्यादा जो है ऐड कर रहा है उसकी क्वालिटी को, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यानी कि जो आपको वर्ड दिया जाता है अगर उसको अंडरलाइन किया हुआ है तो उसके बाद जो वर्ड यूज हो रहा है भाई उसको देखो आप, वो क्या है, वो वर्ब है, वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है, या फिर वो नाउन है या प्रोनाउन है। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अगर इस तरह से आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस सेंटेंस के अंदर ये वर्ड कौन सा फंक्शन कर रहा है, ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, या एडजेक्टिव एडवर्ब का कर रहा है। नेक्स्ट है भाई प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या है, प्री होता है पहले, पोजिशन स्थान, बताया जाता है कि पहले की जो कंडीशन, किसकी कंडीशन। अब देखो डेफिनेशन के अंदर, अ प्रोपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और ए प्रोनाउन। जो प्रेपोजिशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है और उनका जो रिलेशन है वो बताते हैं किसके साथ, समथिंग एल्स, कोई और वर्ड है, कोई और सिचुएशन है, उनके साथ उनका संबंध कैसा है, किनका, नाउन का और प्रोनाउन का। कौन बताता है, प्रेपोजिशन बताता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस सेंटेंस के अंदर, देयर इज अ काउ इन द फील्ड, तो यहाँ पे काउ क्या है, काउ जो है नाउन है, और फील्ड भी वैसे तो नाउन है। अब काउ का और फील्ड का यहाँ पे प्रपोजिशन क्या है, इन। फील्ड का और काउ का क्या रिलेशन है, कहाँ स्टैंड करती है वो, उसके फील्ड में, तो उसमें है। तो इन दोनों, इसकी क्वालिटी बताई किसकी, कहाँ स्टैंड कर रही है, काउ नाउन, फील्ड के अंदर, तो इन आ जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, अब बुक क्या है, नाउन है, और द टेबल क्या है, ये भी नाउन है। अब इन दोनों के रिलेशन को कौन बताता है, ये प्रेपोजिशन बताती है। कहाँ पर है बुक, टेबल के ऊपर। तो नाउन और प्रोनाउन की जो सिचुएशन है, जो रिलेशनशिप है किसी दूसरी चीज के साथ, वो कहाँ पर स्टैंड करती है, इस सिचुएशन को बताने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, उनको प्रेपोजिशन कहा जाता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई हम, कंजक्शन। कंजक्शन बहुत पूछे जाते हैं, प्रेपोजिशन भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो बहुत हर एक जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर कोई ना कोई कंजक्शन से रिलेटेड जो सेंटेंस पूछ लिया जाता है। प्रेपोजिशन कौन सी आएगी ये पूछ लिया जाता है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव आगे उसके पार्ट पूछ लिए जाते हैं, कौन सी प्रोनाउन है, नाउन कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंजक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन का मतलब होता है भाई, कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेज और सेंटेंसेस। यानी कि जब हम वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, किसी फ्रेज को जोड़ते हैं, किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो वहाँ पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। जैसे कि नीचे वाले एग्जांपल्स में देखिए आप, राम एंड हरी आर कजन्स। यहाँ पे राम भी नाउन है, हरी भी नाउन है, क्या है वो, कजन्स हैं। तो दोनों को कौन जोड़ रहा है, एंड शब्द। अगर ये एंड क्या हो गया, अभी यहाँ पर कंजक्शन हो गया। सेकंड एग्जांपल में देखिए, वर्क हार्ड और यू विल फेल, वर्क हार्ड कीजिए या फिर तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस, दोनों फ्रेजेस को कौन जोड़ रहा है भाई, सेंटेंस नहीं सॉरी, फ्रेजेस कौन जोड़ रहा है, और ये जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। आई थिंक दिस इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट में चलते हैं भाई, हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो क्या है इंटरजेक्शन, सबसे अच्छा, सुंदर और आसान, पहचानने में भी आसान। एन इंटर सॉरी एन आना चाहिए भाई, यहाँ पर एन ए लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग।
यानी कि इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है एक सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। इट मे बी द फीलिंग ऑफ सरप्राइज, और ये फीलिंग कैसे ही हो सकती है भाई, ज़रूरी नहीं है कि हंसी खुशी वाली हो, मज़े वाली हो, दुख की भी हो सकती है, सरप्राइज की भी हो सकती है, एंगर की भी हो सकती है, सोरो की भी हो सकती है। इसको दिखाने वाले, अपनी इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स आपके कहला सकते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए, हुर्रा, हुर्रा माई फादर हैज़ कम, खुशी है बच्चे के अंदर कि मेरे पिता आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हुर्रा वर्ड है, एक इसके साथ नहीं, इनकी आसान से पहचान है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा भैया, जिसमें आदि बोध चिन्ह जिसे कहा जाता है हिंदी के अंदर, जो अपने आप में ही एक सरप्राइज सडन जो एक फीलिंग होती है उसको दिखाते हैं। ओह आई हैव कट माई सेल्फ, अरे मैंने तो अपने आप को ही काट लिया। तो यहाँ पे जो ओ है और हुर्रा है विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये पीछे जो साइन है ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन कहलाता है। तो ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये इंटरजेक्शन हैं। आई थिंक ये वीडियो एक जर्नल डेफिनेशन के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन समझना चाहते हो। आगे की वीडियो में आपको एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक पार्ट के ऊपर कंप्लीट वीडियो मिलेगी और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस में कैसे यूज होता है, क्या फंक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।